यहाँ पर मैं आज साइट से लाइव हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारे ट्रेनीज यहाँ पर हैं और ऑटो लेवल से ये लोग जो है कुछ चीज़ें आज परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों में से मैं आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ बताने वाला हूँ। तो उन्हीं चीज़ों को लेके जैसे कि आरएल ट्रांसफ़र के बारे में या हम ऑटो लेवल को सेट कैसे करते हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कम्प्लीटली आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग आखिरी तक के इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए ताकि आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पर सीख पाएँ। आज आप सीखेंगे एक तो ऑटो लेवल सेट करना और दूसरा आप सीखेंगे कि आरएल को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है कोई भी साइट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत तक के बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए रोहित जी हमारे साथ। तो आज आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं? इन्वर्टेड लेवलिंग करी आपने और कटिंग फिलिंग निकाली और चलिए इन लोगों की आज सर्वेइंग की लास्ट क्लास है। इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी? आप लोगों ने ऑटो लेवल सेट करना सीखा, आप लोगों ने आरएल ट्रांसफ़र करना सीखा, फिर आप लोगों ने कंटूरिंग की, फिर आपने प्रोफाइल लेवलिंग की। तो आज हम हमारे व्यूअर्स को क्या सिखाने वाले हैं? आरएल ट्रांसफर करना। एक तो हम आरएल ट्रांसफर करना सिखाएंगे और साथ में हम लोग सिखाएंगे क्या? ऑटो लेवल को सेट करना। तो दो चीज़ें हमारे व्यूअर्स आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारे इंजीनियर्स घर से हैं अपने और घर से बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा ऑटो लेवल होता है और इस ऑटो लेवल में ये हमारा ट्राइपॉड होता है जिसके ऊपर ऑटो लेवल रेस्ट करता है। अब यहाँ पर रोहित जी पास में लाइए और बताइए, यहाँ पर ये जो बबल है, जब भी आप ऑटो लेवल को ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने के पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बबल है इस ऑटो लेवल का वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। रोहित जी दिखाइए, क्या अभी ये सेंटर में दिख रहा है क्या हमारे इंजीनियर्स को? कैमरे का फोकस थोड़ा सा बढ़ाइए और बताइए दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। यहाँ पर ये आप लोग बताइए कमेंट करके, अभी हमारा ऑटो लेवल का बबल जो है एकदम सेंटर में है क्या? नहीं सर, नहीं सर, अभी ये सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसको क्या करने की जरूरत पड़ेगा? सेट करने का जरूरत पड़ेगा। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे ट्रेनीज के ऊपर, ये लोग मुश्किल से 25 से 30 सेकंड के अंदर के इसको सेट कर सकते हैं। तो कर्णिका मैडम आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बताइए इस ऑटो लेवल को सेट कैसे करना चाहिए। तो पहले आप एक काम करिए, पहले आप जस्ट सेट करके बता दीजिए, उसके बाद मैं सिखाता हूँ इनको कि इंजीनियर को सेट कैसे करना है ऑटो लेवल को। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोगों देखिए ये सेट करना स्टार्ट कर दिए। आप इस बबल पे फोकस बनाए रखिएगा। यहाँ पर ये बबल पे फोकस करिए। यहाँ पर ये दिख रहा है क्या? ये देखिए ऑटो लेवल का बबल जो है सेंटर में आ चुका है। तो जैसे ही ये सेंटर में आ गया, ये अभी भी और कोशिश कर रही है, जैसे ये सेंटर में आएगा, यहाँ पर ये बबल देख सकते हैं आप लोग, ऑटो लेवल का सेंटर में आ चुका है। तो अब ये हमारा ऑटो लेवल क्या रेडी टू यूज हो गया है? इस ऑटो लेवल को अब हम लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी काम जो है इससे अंजाम दे सकते हैं। ये एकदम रेडी हो चुका है। क्लियर है? तो अब आप लोगों को बताता हूं मैं कि इस ऑटो लेवल को हमें कैसे सेट करना होता है। तो रोहित जी पास में ही रहिएगा थोड़े। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, ये जो ऑटो लेवल होता है ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। आपको इसके ऊपर इसको कसना होता है, ठीक है? इसको आपको इसके ऊपर कसना होता है। जैसे आप लोगों को ये जो ट्राइपॉड है कुछ इस टाइप से मिलता है। जैसे मैं इसको खोल लूँ, अगर जैसे ये हमारा ऑटो लेवल है, ये हमने इससे अलग कर लिया। आपका जो बॉक्स है आपको उससे निकालना है। आपको निकालने के बाद में ये जो ट्राइपॉड है इसके ऊपर इसको स्क्रू करना होगा, यहाँ पर इसको टाइट करना होगा ताकि ये जो है स्टेबल रहे। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि ये वाला जो स्क्रू आपको दिख रहा है उसमें आपको इस वाले स्क्रू को यहाँ पर इसके अंदर डालना होगा। तो आपको इसको यहाँ पर टाइट करना होगा। ये मैंने लिया और इसको यहाँ पर टाइट करना स्टार्ट किया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑटो लेवल सेंटर में होना चाहिए प्लेट के। ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। तो ये हमारा ऑटो लेवल इसके ऊपर सेट हो गया है, सबसे पहली चीज़। फिर आपको ये जो ट्राइपॉड है ये इस तरीके से रखना है। इसका एक पैर आपको सामने साइड रखना है एकदम टाइट। और ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से, जितनी मेरी हाइट है उस हाइट के हिसाब से इसको जो है सेट कर लिया मेरे तरीके से। यहाँ पर ये जो है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा ताकि हिले ना। इसके जितने भी पैर हैं इनको अपने को सेट करना होता है। क्यों इंजीनियर? सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है हिल जाता है, गड़बड़ हो जाता है फिर। अब पास में आ जाइए आप। अब आप देखिए, मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ। मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ। एक लेग ये है, दूसरा लेग ये है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ऑटो लेवल है, इस ऑटो लेवल में मेरे को 3 स्क्रू दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा और यहाँ पर तीसरा। रोहित जी पास से दिखाइएगा। ये पहला स्क्रू है, ये दूसरा स्क्रू है और ये तीसरा स्क्रू है। तो हमारा जो ऑटो लेवल होता है, उस ऑटो लेवल को सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका जो बबल है, इधर दिखाइए पास में, ये जो बबल होता है इस बबल को या तो फ्रंट साइड में लेके आना है, या तो इस साइड लेके आना है, या फिर बैक साइड में लेके आना है। या तो ये फ्रंट साइड में आ जाए या फिर ये बैक साइड में आ जाए।
तो अभी हमारा जो ऑटो लेवल का जो बबल है ये अभी एकदम फ्रंट साइड में नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नर में दिख रहा है ये, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रंट में लाना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो 2 स्क्रू होते हैं, या तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब या तो अंदर साइड घुमाओ दोनों को या फिर इसको बाहर साइड लेके आओ। सबसे पहले आपको ये करना है, देखिए ये जो ऑटो लेवल है, इधर से आप ये इसका टेलीस्कोप है, यहाँ से देखते हो, और ये आपका आई पीस है जहाँ से आप इसको देखोगे। आपको करना ये है कि इन दोनों स्क्रूज के एकदम सेंटर में लाना है इसको, सबसे पहले लेके आए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको घुमाना शुरू करना है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे बबल का जो है मूवमेंट हो रहा है। मोशिन जी पास में लाइए कैमरे को और दिखाइए। जैसे अभी मेरा देखिए ये इस साइड है, अब मैं इसको किसी भी एक साइड करूँगा ना तो ये ऑटो लेवल का बबल जो है ये ट्रेवल करेगा। जैसे देखिए मैं इसको इधर कर रहा हूँ तो ये सामने आ गया, और करूँगा तो इधर आएगा। मैं इसको दोनों को एक साथ घुमाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है। इस वाले स्क्रू को नहीं छेड़ना है अभी, अभी खाली इन 2 स्क्रूज के साथ खेलना है। तो आपको मैंने जो है बताया जो कि इस बबल को आपको या तो सामने साइड लाना है या पीछे साइड लाना है। तो मेरे को ये सामने साइड जो है पास वाला रास्ता दिख रहा है, तो मैं इसको पास में लेके आता हूँ। मैंने इधर घुमा के देखा, अभी पास में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मुझे इसको इस साइड घुमाना पड़ेगा, बाहर साइड। मैंने जैसे ही बाहर करना शुरू किया तो ये मेरा जो बबल है ये सामने साइड आ चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को नहीं छेड़ना है। कब तक, जब तक ये यहाँ पर है। इस बबल को जब ये यहाँ पर आ गया तो आपको अब इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस वाले से सेट करना है, इससे इसकी हाइट ऐसे या ऐसे टिल्ट करेगा ये इस वाले स्क्रू की मदद से। तो देखिए मैं जैसे इसको कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू किया तो अब इस बबल में मूवमेंट होना शुरू होगा। देखिए ये देखिए बबल इसका हिल के सेंटर में आना चाह रहा है। अब मैंने इस वाले की मदद से किया, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको कैसे किया मैंने। जैसे ये मेरा कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर छोड़ा था मैंने, अब मैं इसको डाउन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने डाउन करना शुरू किया तो देखो ये बबल जो है सेंटर में आने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इन स्क्रूज की मदद से हल्का सा और इसको मूवमेंट दूंगा, यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं सेट हो चुका है। अब मैं उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दूँ, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दूँ, घुमाने के बाद आप लोग देखेंगे ये सेंटर में ही आकर के रेस्ट करेगा। दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को हमारा जो ऑटो लेवल है वो जो है अच्छे तरीके से सेट जो है वो हो चुका है। इस तरीके से आपको ऑटो लेवल का बबल जो है सेट करना चाहिए। आप लोग कितने कितने टाइम में सेट कर सकते हैं? 10 सेकंड में सेट कर सकते हैं। आज हमारे इंजीनियर जब सेट कर रहे थे तो इनका जो मैडम है देवकी मैडम, ये जो है हमारे पास आए थे बिल्डिंग के ट्रेनिंग के लिए, तो इन्होंने इसको कितने सेकंड में सेट किया? 14 सेकंड्स के अंदर सॉल्व किया। यहाँ पर सोनू कुशवाहा जी है, कहाँ है सोनू जी? हमारे बीच में। सोनू जी ने कितने सेकंड में सॉल्व किया था? 19 सेकंड्स में। मतलब कि इनको ऑटो लेवल जो है सिर्फ ऐसे खड़ा करके दे दिया गया था ट्राइपॉड को, और उस स्थिति में इनने जो है 19 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये सीखते हैं। आज आप लोग भी मेरे को लग रहा है समझ पाए होंगे कि कैसे ऑटो लेवल के बबल को सेट करते हैं। तो ये कहानी तो हुई ऑटो लेवल बबल को सेट करने के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगर हमें कभी भी RL ट्रांसफ़र करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि RL ट्रांसफ़र करते क्यों हैं, RL ट्रांसफ़र करते क्यों हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही, पीछे मोशिन जी दिखाइए, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, ऐसी बड़ी बड़ी साइट होती हैं जिनका काम 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबाई तक चलता रहता है। तो जैसे यहाँ पर ये वाली जो साइट है, ये जो साइट अभी जहाँ पर हमारा कैमरा देख रहा है, यहाँ पर कभी ना कभी काम शुरू हुआ होगा। उसके बाद काम होते होते ये देखिए राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर इस साइड, ये कभी काम यहाँ पर भी पहुँचा होगा, काम कभी यहाँ पर भी तो पहुंचा होगा। तो जो RL हमें इस काम के लिए यहाँ पर मिला होगा, क्या उसी RL से आप वहां पर काम करोगे? RL तो वही होगा, लेकिन उसको आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट जब ज्यादा बड़ी हो जाती है आपकी, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक RL हमें मिलता है पहले से, उस RL को अगर आपको कभी ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ जाए तो उस RL को ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो RL मिला हुआ है पहले से, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है उस RL की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए रोहित जी यहाँ पर मेरे साथ में आइए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक RL दिया हुआ था, आप लोग यहीं रहिए, मैं RL दिखा के लाता हूँ हमारे व्यूअर्स को। जैसे मैंने यहाँ पर ये आप लोगों के लिए पहले से एक निशान बनाया हुआ है, ये जो हमारा RL है, इस RL को आप लोग देख लीजिए कि ये कितना है। इसी RL को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी जगह पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पत्थर रखा हुआ है, ये जो पत्थर रखा हुआ RL है वो 101.3 है, मतलब कि 111.3 मीटर। तो ये हमारा 101.3 मीटर यहाँ पर क्या आ गया, इसका RL निकल करके आया। ये हमें पहले से पता है। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओगे तो आपको RL जो है हमेशा पहले से पता होगा। आपका काम रहेगा उस RL को ट्रांसफ़र करना किसी दूसरी जगह पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस RL को अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो वहाँ पर कहीं,
तो आप किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र तो हम करेंगे ऑटो लेवल की ही मदद से। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑटो लेवल की मदद से किस तरीके से ऑटो लेवल जो आरएल है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। आइए रोहित जी हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। ये हमारा जो बैच है ये सर्वेइंग इसका कंप्लीट हो गया है, एस्टिमेशन ये लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनके जो है कल हॉलीडे रहेगा, इसके बाद ये लोग क्वांटिटी सर्वे स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर आप लोग बताइए, जो आरएल मैंने देखा वो वहाँ पर 101.3 मीटर है, मतलब कितना 111.3 मीटर। अब मेरे को एक आरएल पता है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बैक साइड निकालना होगा। बैक साइड निकालने से मुझे क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा। तो आप लोग आ जाइए पास में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कैमरा सीधा रखना रोहित। तो अब आप लोग देखिए, सबसे पहले मेरे को क्या पता है, वहां पर मेरा आरएल पता है जो कितना है 101.3 मीटर। अब आप लोग ये समझिए, जो आरएल होता है ना आपका, हम लोग आरएल क्या बताते हैं, क्या होता है आरएल, रिड्यूस लेवल जो होता है बेसिकली वो होता क्या है, मीन सी लेवल से हाइट, मतलब कि मीन सी लेवल से हाइट। जो समुद्र है हमारा, उस समुद्र में बहुत सारी हाई टाइड और लो टाइड आती है। उन हाई टाइड या लो टाइड से 19 ईयर्स का एक एवरेज लिया गया, उस एवरेज से उनके आरएल जो निकल करके आया उनको हर जगह ट्रांसफर किया। मुंबई का आरएल कितना होता है 14 मीटर। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो शहर है मुंबई, जिसको सपनों की दुनिया कहा जाता है, उस मुंबई का जो रिड्यूस लेवल है, जो रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखते हैं ना बोर्ड लगे रहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, वो मुंबई की सिर्फ और सिर्फ 14 मीटर है। और वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख कितना ऊंचा पहुंच जाता है, 3000 से ज़्यादा, 3000 मीटर से ज़्यादा उसकी ऊंचाई है। हमारा भोपाल जो है कितने ऊंचाई पे है, कुछ 527 मीटर करके, जो कुछ एग्जैक्ट डेटा जो भी होगा। तो आप लोग देखते हैं वो जो रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है ना, वो रहता है आरएल उस पर्टिकुलर शहर का, कि जो समुद्र है उस समुद्र के मीन से, मतलब कि एवरेज जो लिया गया उससे उसकी हाइट कितनी है। समझ में आया क्या। तो वो हाइट हम लोग यहाँ पर, भोपाल की तो 527 है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो है, मान लो अगर अपने 100 मीटर ली है, या जैसे यहाँ पर 111 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है। तो समुद्र तल से ऊंचाई तो पता चल गई हमें उसकी, लेकिन हमें इस लेवल तक की हाइट पता करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए जो आपका आरएल था, समुद्र तल से ऊंचाई तो हो गई 111, लेकिन जो स्टाफ रखाएगा वो पहली रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, बैक साइड। उस बैक साइड को आपको ऐड करना पड़ेगा आपके आरएल में, तो आपको क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएगी। एक नोटबुक दो तो एक बार हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझा देता हूं मैं। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो है मीन सी लेवल है, मान लो समुद्र तल से आपकी जो ऊंचाई है वो कुछ भी मान लेता हूं मैं, ये जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, मैंने आपको बोला कि मेरा जो आरएल है वो कितना है 111.3 मीटर। तो ये मेरी मीन सी लेवल से ऊंचाई हो गई, ये मेरी कितनी हुई, मीन सी लेवल से ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर ये 111.3 अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आरएल अगर 100 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, ये यहाँ पर, तो ये हुआ इसका आरएल। अब अगर मेरे को एचआई निकालना है, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो मुझे इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, ये मेरा मीन सी लेवल है, यहाँ पर ये आरएल आया 100 मीटर, और इसमें मुझे जो पहली रीडिंग होती है मेरी, वो क्या होती है, बैक साइड। तो इस बैक साइड को ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा एचआई। एचआई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये मेरी क्या होगी, एचआई होगी। जो नीचे से लेकर के ऊपर तक की डिस्टेंस होगी वो मेरी एचआई होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आरएल में बैक साइड को ऐड किया, तो मेरा क्या पता चल गया, एचआई मेरा पता चल गया। तो मुझे लग रहा है इतना मेरे इंजीनियर्स को जो है क्लियर होगा। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। एक जन जाओ, जाके स्टाफ की रीडिंग जो है वहाँ पर रखो। जैसे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमें जो है मीन सी लेवल से ऊंचाई पता होना चाहिए, तो हमारा जो आरएल है वो हमने यहाँ पर जो है, जो हमें गिवन है वो वहाँ पर 111.3 मीटर है। तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, एचआई, मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई पता करना है हमें कि उसके रिस्पेक्ट में कितनी आएगी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, सामने जो एक दिखाई हमारे जो माची वसंत जी हैं, ये पहुँच चुके हैं, इन्होंने उसी के ऊपर जो है अपने स्टाफ को जा करके रख दिया है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इस स्टाफ से रीडिंग मेरी कितनी आ रही है।
तो आप लोगों को मैंने सिखाया है, जब भी हम स्टाफ से रीडिंग लेते हैं, मान लो ऑटो लेवल इस साइड देख रहा है, तो हम वहां तक कैसे पहुंचे, क्या रास्ता आपने अपनाना चाहिए, बताइए। घंटा पहले स्कूल वाला जो ये है पहले यहाँ से मार्क कर बिल्कुल, हमारा जो ऑटो लेवल है आप लोग भी देख लीजिए, इसके ऊपर ये कुछ निशान है, 1 2 3। ये जैसे हम बंदूक में निशाना लगाते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बीच में से सामने वाला जो बंदूक की नाल पे आखिरी में पॉइंट होता है, उस पॉइंट के हेल्प से हम वहां तक पहुंचते हैं। तो मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, तो अभी मुझे बसंत साहब नहीं दिख रहे, अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, पर मुझे इसको ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मैं अब देख पा रहा हूँ कि मेरे जो वसंत साहब हैं वो कहाँ पर खड़े हुए। जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ऑटो लेवल है, इस ऑटो लेवल से अगर आप इसको इस तरीके से रखो, आप देखो सामने आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है क्या मेरा जो सामने स्टाफ लेके बंदा खड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा। यहीं पे इसको इस साइड कर दूं, अगर मैं इसको रख दूं ऐसे, जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने क्रॉस चेक किया, सामने जो है ये इंसान खड़ा हुआ है स्टाफ लेके। अब मुझे इससे देखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को एक रफ आइडिया लग गया, कि मेरा जो सामने इंसान खड़ा हुआ है वो इंसान को इस ऑटो लेवल से जो है दिखाई जो है अब देगा। तो यहाँ पर मैं इस ऑटो लेवल से देखना शुरू करता हूँ। मैंने सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेता हूँ मेरा बबल सेट है कि नहीं है। मेरा बबल तो सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनको जो है रीडिंग लेना है। स्टार्ट धुंधला दिखता तो इस वाले स्क्रू से, यहाँ पर पास में लाइए, यहाँ पर इस वाले स्क्रू से जो है हम फोकस कर सकते हैं। और जैसे अभी तो मैं मैनुअली घुमा दे रहा था, लेकिन जब दूर होता है स्टाफ, जैसे अभी दूर पहुंच गया, तो आपको इसकी मदद से ये सॉफ्ट मूवमेंट करता है। तो इसकी मदद से आपको जो है रोटेटिंग ये नॉब है, इस रोटेटिंग नॉब की मदद से इसको घुमाना शुरुआत करनी है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मेरी जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। तो सबसे पहले तो मुझे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फोकस किया और फोकस करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो रीडिंग है वो रीडिंग जो है कुछ 0.43 के लगभग आ रही है। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ इसको यहाँ पर मैंने सेट किया। सेट करने के बाद मुझे पता चला मेरी जो रीडिंग आ रही है वो 0.43 मीटर आ रही है। मेरे व्यूअर्स को भी मैं दिखाना चाहूँगा, आप बसंत साहब वैसे ही रहिएगा, मैं आपको दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप रीडिंग को पढ़ सकते हो। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर लिख लो, बैक साइड कितना आ रहा है, 0.43। एक सेकेंड, मेरा जो ऑटो लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। ये आ रही है 0.43 मीटर। एक सेकेंड, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप लोगों को विजिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लाइव है और लाइव में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उसमें फोकस नहीं कर पा रहा है हमारा जो कैमरा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझ पर भरोसा कर लीजिए, यकीन करिए मुझ पर कि जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.43 मीटर। तो ये हमारा क्या आया, बैक साइड आया। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको HI कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा RL कितना था, 111.3। तो 111.3 मीटर में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी जो रीडिंग थी वो कितनी थी, अभी जो बैक साइड आया वो कितना है, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 111.73। जैसे कैलकुलेटर है क्या किसी के पास, 111.73 दिखाइए कैलकुलेटर है क्या किसी के पास। हमारा जो बैक साइड आया, जो हमारा HI निकल के आया वो कितना है, देखिए जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस था, यहाँ पर ये 100 मीटर काट देता हूँ मैं, मेरा जो RL था वो कितना था, 111.3 मीटर। और मेरी जो बैक साइड की रीडिंग आई, बैक साइड की रीडिंग कितनी आई थी हमारी, 0.43 मीटर। अब आप लोग देखिए, ये मेरा पुराना RL था 111.3 मीटर और ये मेरा बैक साइड निकल करके आया 0.43 मीटर। अब आप लोग खुद प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, जो मेरा RL है, RL में अगर मैं बैक साइड को ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, HI मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, HI इक्वल्स टू RL प्लस बैक साइड। तो मेरा आंसर कितना आया RL प्लस BS का, 111.73 और ये मीटर में आया। और ये आया कैसे, मैं एक बार ये भी लिख देता हूँ, 111.3 मीटर प्लस यहाँ पर 0.43 मीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.43 मीटर। अब आप लोग देखिए, जो मेरा RL निकल करके HI निकल करके आया वो आया 111.73 मीटर। ये कैसे आया, 111.3 प्लस 0.43 मीटर।
दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा कितना आ गया 111.73 मीटर। अब आप लोग मेरे को बताइए, मेरे व्यूअर्स को बताइए, जो हमारी पहली रीडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है? उसके बाद जब मैं दूसरी रीडिंग लूंगा वो हमारी क्या होगी? फोर साइड कैसे हो सकती है? अगर मैंने बोल दिया या तो फोर साइड होगी या फिर इंटरमीडिएट। आप लोग समझिए, पहली रीडिंग हमेशा क्या होगी? लास्ट रीडिंग क्या होगी? अब मैंने बता दिया आपको तो आप थोड़ा सा क्लियर हो गए। पहला रीडिंग क्या होगा? लास्ट रीडिंग क्या होगा? बीच में आने वाले जितने भी रीडिंग वो क्या होंगे? इंटरमीडिएट साइड। मतलब कि आप लोगों ने समझा, जो हमने पहली रीडिंग ली वो हमारी क्या हुई? बैक साइड। अब देखिए ये वसंत साहब खड़े हैं, दिखाइए। अगर मान लीजिए मैं यहां पर रीडिंग फिर से ले लूं और उसके बाद लास्ट रीडिंग लूं बाद में, तो ये वाली रीडिंग हमारी कौन सी हो जाएगी? इंटरमीडिएट साइड। मतलब कि बैक साइड और फोर साइड के दरमियान बीच में ली गई रीडिंग्स को इंटरमीडिएट साइड कहा जाता है। क्लियर है क्या सबको? चलिए अब मैं मेरे व्यूअर्स को बताता हूं कि इस आरएल को जो हम ट्रांसफर कर रहे थे उसको ट्रांसफर हमें करना कहाँ है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक अपने निशान लगाया हुआ था, यहाँ पर ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इस पर हम इस आरएल को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी देखिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस पे हमें ट्रांसफर करना है उस वाले आरएल को। ये जो पत्थर दिख रहा है इस पे हम ट्रांसफर करेंगे। तो वहां पर हमारा ऑटो लेवल रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑटो लेवल रखा है, तो हमने एचआई तो निकाल लिया। एचआई निकालने के बाद क्या करना पड़ता है? हमें नया आरएल निकालना पड़ता है। और नया आरएल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए ये लोग बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को घटा दो। मतलब क्या कर रहे हैं? आ जाइए देखते हैं। चलो तो ये हमारे बसंत साहब जो है, दिखाइए इनको। जहां पर हमें आरएल को ट्रांसफर करना है वहां पर हमारे बसंत साहब जाके खड़े हो गए। तो अब मैं देखता हूं यहां से रीडिंग इसकी कितनी आ रही है। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। आप लोग बताइए, अगर ये ऑटो लेवल पहली रीडिंग लेने के बाद दूसरी रीडिंग लेने के पहले डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? रीडिंग गलत हो जाएगी। तो इस ऑटो लेवल को बहुत सेंसिटिव तरीके से ध्यान रखना है आपको कि ये जो है सेंटर में ही, मतलब कि इसका बबल जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले वही मैंने जो है बंदूक से निशाना लगाया कि मेरे वसंत साहब जो है सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऑटो लेवल से। अब मैंने रीडिंग देखी यहाँ पर, तो मेरी जो रीडिंग आई वो आई मेरी 1.44 मीटर। 1.44 मीटर मेरी रीडिंग आ गई। यहाँ पर दिखाइए रोहित जी, एक बार फिर से अपन कोशिश करते हैं, हो सकता है मेरे इंजीनियर्स को दिख जाए क्योंकि स्टाफ अब पास में आ चुका है। अब आप लोग देखिएगा, लीजिए अब आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, आपको दिख रहा है क्या? ये देखिए 1.44 मीटर, मेरे जो बीच वाली लाइन है उसको आप देखिए 1.44 मीटर पे आ रही है। काफ़ी संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे 1.44 मीटर के आसपास जो है आपकी रीडिंग आ गई है यहाँ पर। तो अब देखिए हमें जो है क्या पता चल गया? हमें फोर साइड पता चल गया। हमारे पास क्या था? एचआई था। और हमारे पास क्या था? बैक साइड था। बैक साइड से हमने एचआई निकाला था। अब हमारे पास क्या आ गया? फोर साइड। तो अब हमें क्या करना है, बताओ क्या करना है? एचआई में से फोर साइड को माइनस कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा? न्यू आरएल पता चल जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स को जो है बताता हूँ कितना रहा हमारा नया आरएल। 110.29। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो आरएल था ये हमें पता था 111.3 मीटर। इस आरएल में हमने बैक साइड को ऐड किया जो कि है 0.43 मीटर, तो हमारा एचआई निकल करके आ गया। अब हमें नया आरएल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एचआई में से एफएस को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी जो एचआई है वो कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइए कितना है एचआई, कमेंट जल्दी करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 111.73 मीटर। अब इसमें मेरा फोर साइड मुझे माइनस करना है, तो मेरा फोर साइड कितना है? 1.44। तो 111.73 माइनस 1.44 मीटर, ये मेरा क्या है? एफएस है। अब मेरा नया आरएल जो निकल करके आया वो कितना आया? 110.29 मीटर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, जो मेरा पहला वाला आरएल था वो था कितना? 111.3 मीटर, और ये वाला जो आरएल है वो कितना है? 110.29 मीटर। अगर मुझे ये पता करना हो कि उस आरएल के रिस्पेक्ट में वो जो आरएल था उस आरएल के रिस्पेक्ट में ये वाला आरएल कितना नीचा है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? मेरे जो पुराना वाला आरएल था उसमें से नए वाले आरएल को माइनस कर दूंगा। कितना आ रहा है? देखो 111.3 माइनस 110.29 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो तो
कितना आ रहा है? 1.01 मीटर। मतलब आप लोग समझ रहे हैं 1 मीटर का फासला है, 1010 mm का फासला है वो जो RL था उसमें और इसमें। तो ये हमारा जो है RL ट्रांसफर किया मैंने। अब आप लोग ऐसे कहीं भी RL ट्रांसफर कर सकते हो और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है यार, कहीं पर भी RL ट्रांसफर कर सकते हो। एक ही मेथड है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? आपको सबसे पहले पुराना RL दिया गया होगा, उस RL पे आपको पहली रीडिंग लेना पड़ेगी, जो कि हमारी क्या होगी? बैक साइड होगी। बैक साइड आ गई आपके पास। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? RL प्लस बैक साइड कर दोगे तो आपके पास HI आ जाएगा। HI आने के बाद क्या करोगे? नया RL फाइंड करोगे। तो नए RL के लिए नई रीडिंग लेना पड़ेगी। तो नई रीडिंग जो लोगे वो क्या होगी? 4 साइड आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे? जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 4 साइड माइनस करना है। बिल्कुल। तो जो आपका नया RL लिया है उसमें से आपको पुराने RL में से 4 साइड को माइनस करना है और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हो? आप लोगों को जो मैंने एक सिंपल सी लाइन बताई थी, एक ट्रिक, व्यूअर्स को बता दूं क्या? आसान थी? क्या बताया था मैंने? क्या करना है? नया RL निकालने के लिए बैक साइड प्लस RL माइनस 4 साइड, यही करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल एकदम आसान है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? जैसे आपको नया RL निकालना है ना, न्यू RL निकालने के लिए एक ही लाइन में बताऊंगा मैं। जो आपका ओल्ड RL है, ओल्ड RL प्लस बैक साइड माइनस कर दो इसी में से 4 साइड। इस फॉर्मूले को बस आप लिख लो। जो आपका ओल्ड RL है, ओल्ड RL में से बैक साइड को प्लस कर दो और इन दोनों में से 4 साइड को माइनस कर दो। इस कैलकुलेशन में हमारा आंसर कितना आया? 110.29। ये नया RL निकल के आया, ये यहाँ पर निकाल के बताता हूँ आपको। हमारा जो पुराना RL था वो कितना था? 111.3 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 111.3 मीटर। ये तो आया हमारा क्या? एक सेकेंड, इसको यहाँ पर लिखता हूँ। हमारा नया RL कितना था? पुराना वाला RL कितना था? 111.3 प्लस बैक साइड कितना आया था? 0.43 मीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.43 मीटर। इसमें से मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसमें से मैंने माइनस कर दिया क्या? मेरा 4 साइड, जो कि आया 1.44 मीटर। इसको सॉल्व करो तो ज़रा, कितना आ रहा है? लाओ कैलकुलेटर दो। तो देखिए आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करना है? 111.3 प्लस 0.43 माइनस इसमें से बैक साइड कर दूंगा 1.44। तो मेरा जो आंसर आया, जो 110.29 था ना, वो देखिए यहाँ पर आ गया 110.29। तो इस तरीके से आप लोग RL ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक लाइन में। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। नए RL के बराबर में लिखिए ओल्ड RL प्लस बैक साइड माइनस 4 साइड। ये आपका पुराना RL था, या कई साइड पर 100 गिवन रहता है तो 100 आप मान लेना, प्लस करना उसमें जो आपने उसी के ऊपर रख के पहली रीडिंग ली है हमारी बैक साइड, उन पूरे में से आपको माइनस कर देना 4 साइड। एक सिंपल लाइन में आपका जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है निकल करके आ जाएगा नए RL के बारे में। अब आप लोगों को दिक्कत आएगी क्या? इस RL को जो हम यहाँ पर लेके आए हैं, मैं आपको बोल दूँ आपको 5 किलोमीटर दूर लेके जाना है, 5 किलोमीटर दूर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाओगे? बार बार ट्रांसफर करके, बार बार इस RL को ट्रांसफर करके आप और भी आगे तक ले जा सकते हो। तो आप लोगों को क्लियर है? मजा आया सर्वे में? मजा आया सर्वे में? क्या क्या चीजें सीख गए? आप लोग RL ट्रांसफर करना सीखे और कंटूरिंग सीखे और प्लाई लेवलिंग सीखे। रोड के बारे में क्या क्या सीखे? प्रोफाइल लेवलिंग सीखे और फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट। चलो बहुत बढ़िया। और इसके पहले कौन सा कोर्स पढ़ा था आपने? एस्टिमेशन पढ़ा था। एस्टिमेशन में चैप्टर पढ़ना आता है SOR का? क्लॉज निकाल लेते हो? देख रहे हैं आप लोग कॉन्फिडेंस किस हद तक हमारे इंजीनियर जो है कहर बरसा रहे हैं, और इनका जो जोश है वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो एक बार कर दें क्या रिपीट हमारा जो स्लोगन है उसके बारे में? चलो पहले मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद में आप रिपीट करना। मैं बोलूँगा करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं।
करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ। अगर करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ। सिविल की बात गुरु जी के साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें हमारे जो इंजीनियर्स हैं ये लोग सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ये लोग जो है आगे भी सारी चीज़ें सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने आरएल ट्रांसफ़र कैसे करना है, एक तो ये चीज़, और दूसरा ऑटो लेवल को किस तरीके से सेट किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आप लोग सीखे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी वो आरएल ट्रांसफ़र करना, और थोड़ा सा शांति रखो यार, शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांति रखो। आप लोगों ने आरएल ट्रांसफ़र करना सीखा और दूसरा आपने ऑटो लेवल को सेट करना यहाँ पर सीखा है। तो इसी तरीके से हमारे लाइव सेशंस में आप लोग बने रहिए और इस सेशन को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा जितने आप पुराने वीडियोस को देते आ रहे हैं। और सिविल गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए। और आने वाली 1 तारीख से, हर महीने की 1 तारीख से हमारे न्यू बैच स्टार्ट होते हैं। अगर आपको इसी तरीके से जैसे ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे आप लोगों को भी ट्रेनिंग करके कैरियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिसके आप वाकई में हकदार हैं, तो अभी फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ 9522371234। सिविल गुरुजी भोपाल का ये नंबर है 9522371234। इस नंबर पर आप कॉल करिए, काउंसलिंग करिए और कैरियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचिए जिसके आप रियल में हकदार हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लीव कर सकते हैं आप। थैंक यू ऑल।